एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत और एक पुराना सा बंगला था, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला था। बंगला काफी पुराना था और उसकी मरम्मत कराने के लिए रमेश के पास पैसे नहीं थे। फिर भी वो उसमें अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी गीता और दो बच्चे भी उसी के साथ रहते थे। रमेश के पास खेत छोटा था, इसलिए फसल भी कम होती थी। साल भर के खर्चे पूरे करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और दिन रात मेहनत करता रहा। बंगला टूटा फूटा था, लेकिन रमेश के दिल में उसका बड़ा महत्व था। वो हमेशा कहता था कि चाहे कितना भी गरीब हो, उसके पास उसके पूर्वजों की दी हुई ये छत है, जो उसे सुकून देती है। गांव के लोग रमेश की स्थिति देखकर उसे कभी-कभी मदद की पेशकश करते, लेकिन वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने रमेश के बंगले को खरीदने की इच्छा जताई। व्यापारी ने काफी मोटी रकम की पेशकश की, जिससे रमेश अपने सारे कर्ज चुका सकता था और एक नया घर भी बना सकता था। पर रमेश ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, यह बंगला मेरे पिता का सपना था। भले ही ये पुराना और जर्जर हो गया हो, लेकिन इसमें मेरे परिवार की आत्मा बसती है। पैसे से मैं नया घर तो बना सकता हूँ, लेकिन इस बंगले की जगह मेरे दिल में कोई दूसरा घर नहीं ले सकता। रमेश की इस बात ने गांव वालों को बहुत प्रभावित किया। उसकी ईमानदारी और अपने पूर्वजों के प्रति उसके सम्मान ने गांव वालों को और भी ज्यादा प्रेरित किया। रमेश का जीवन संघर्षपूर्ण था, पर वह अपने उसूलों से कभी नहीं हटा। उसने हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया और अपने परिवार की खुशियों को पैसे से ज्यादा अहमियत दी। समय के साथ रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। उसने अपने बंगले की मरम्मत करवाई और वह बंगला अब गांव में सबसे खूबसूरत घरों में से एक बन गया। रमेश की कहानी से गांव के लोग सीखने लगे कि सच्ची संपत्ति पैसे में नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और रिश्तों में होती है। इस तरह एक गरीब किसान ने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर न सिर्फ अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि पूरे गांव को भी ये सिखाया कि असली खुशियां पैसे से नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और अपनों के साथ रहने में होती हैं।